जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में क्लास 10 एंड क्लास 12 का हम प्रकाश का परावर्तन नियम बताएंगे और समझाएंगे, जो कि बहुत VVI क्वेश्चन एक साल के बाद एक साल या मैट्रिक एग्जाम और इंटर के एग्जाम में आते हैं। तो हम इसको एक आसान भाषा में समझेंगे। आखिर में प्रकाश का परावर्तन नियम किसे कहते हैं, कैसे बनाएंगे, कैसे इसको समझेंगे। रटना नहीं है और रटवाएंगे भी नहीं, इसको समझिए। फिजिक्स एक ऐसा चीज है, ऐसा बुक है जो रटने से नहीं होता है। अगर इसको समझ लीजिएगा तो बिल्कुल आसान है या फिर बहुत कठिन है। तो आज हम प्रकाश का परावर्तन नियम हम बताएंगे। तो प्रकाश का परावर्तन नियम में पहले एक सतह हम ले लेते हैं। पहले हम एक सतह ले लिए, यह सतह हो गया मेरा। यह मेरा एक सतह हो गया। और प्रकाश के परावर्तन में लेंगे, क्या लेंगे? यहाँ सूर्य हो गया मेरा, मान लीजिए यहाँ सूर्य हो गया। सूर्य हो गया। सूर्य से जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है, पड़ती है और यह किरण लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें करेंगे क्या? हम सूर्य से एक प्रकाश की किरण को गुजारेंगे। यह सतह पे टकराया, सूर्य के प्रकाश की किरण को हम एक सतह पे डाले और यह टकरा कर किरण आपस वायु में ही चली गई। यह किरण आई है, यह किरण आई है और यह किरण उल्टा होके गई है। मतलब यह किरण आई तो आपतित किरण और यह लौट के चली गई, मतलब सतह से टकरा कर या आपस चली गई, तो यह परावर्तन किरण हो गया, परावर्तित किरण। तो देखिए पहले बीच में एक लम डाल देते हैं। परावर्तन के नियम में अपने मान से लम डाल दिए, इसको एन नॉर्मल अभिलम अभिलम डाल दिए। और पहले देखिए इस किरण का नाम और इस किरण का नाम पहले हम याद करवाते हैं। जो किरण आई है उसे हम आपतित किरण कहेंगे। जो किरण सतह से टकरा कर गई वह परावर्तित किरण कहेंगे। यह सतह हो गया, सतह। जो किरण आई है, तो किरण कौन सा आई है? यह किरण आई है, तो इसे आपतित किरण लिखेंगे। आपतित किरण, यह जो गई है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और देखिए क्या है, जो किरण आई है उसे आपतित किरण कहेंगे और जो किरण सतह से टकरा कर लौट गया है उसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तन किरण, परावर्तित किरण, जो भी बोलो। तो इसको रटने का नहीं, जो आया बोलना है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और सतह से जो टकरा के किरण आपस लौट गई, यानी लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। और यहाँ देखिए अभिलम डाले तो दो कोण बना, अभिलम डाले तो दो कोण बना। और इस कोण का नाम कैसे याद रखना है? एक ट्रिक के माध्यम से बताएं। आई यहाँ है और यार देखिए यहाँ जो आया आई, जो गया, इसको हम कौन का
नाम कैसे याद रखेंगे? बहुत स्टूडेंट क्या होता है, भूल जाता है। आर इसको माने कि इसको माने, तो देखिए आसान है। जो आई तो वो आई किरण, देखिए किरण यह वाला आई है, तो इसको हम आई दे दिए नाम। जो किरण आई उसको हम आई को बोल दिए। और सिर्फ इसी का उल्टा देखिए, बिल्कुल उल्टा क्या हुआ, यह किरण गई है मतलब उल्टा हो गया, इसलिए हम आई को ही उल्टा कर दिए। जो किरण आई वह आई किरण हो जाएगा, और जो लौट के चला गया इसी का उल्टा तो उसे आड़ कहते हैं। देखिए आई को ऐसे दीजिए तो यह किरण आई है ऐसे, और इसी को हम ऐसे कर दिए हैं तो यह लौट के गया है उल्टा, तो आड़ कर दिए। आई का ही उल्टा आड़ कर दिया है। देखिए इसमें इधर है, इसमें इधर है, इसलिए कौन का नाम रखना नहीं भूलना है। जो आई तो आई, जो गई तो उल्टा आड़। कितना हो गया, इतना हो गया। अब देखिए इसको दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। यह तो इतना पहले फिगर है, चित्र बनाना होगा। प्रकाश के क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो बोलना है प्रकाश के परावर्तन को सर दो नियम होते हैं। अब पूछेगा सर कौन कौन, तो बता रहे हैं कौन कौन बता रहे हैं। पहले लिखिए, प्रकाश के परावर्तन को दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन को दो नियम होते हैं, लिख लिए। चलिए नहीं लिखा है तो लिखिए, हम लिख रहे हैं यहाँ। प्रकाश के परावर्तन को कितने नियम होते हैं? बताइए कमेंट में कितने होते हैं, बताइए आप लोग भी बताइए कितने होते हैं। प्रकाश के परावर्तन को कितने नियम होते हैं, तो बोलना है सर प्रकाश के परावर्तन को तो दो ही नियम होता है। तो दो नियम, कितना नियम, दो नियम। अब पूछिए सर कौन कौन नियम होते हैं, बता रहे हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया तो इसको हम मिटा रहे हैं। इसको हम साफ कर दिए, और ध्यान से मेरे बात के ध्यान दो। प्रकाश के परावर्तन को कितने नियम, दो नियम। आने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो लौट के मेरा किरण चला गया वह परावर्तित किरण। और इसमें क्या है पूछेगा, आई का नाम क्या है और आर का नाम क्या है। ये जो कौन बना सर, ये दोनों का नाम क्या है, बोलना है सर आई जो है आपतित, आपतन कौन, आपतन कौन। आई का नाम क्या है, आपतन कौन। और आर का नाम क्या है, तो परावर्तन कौन, परावर्तन कौन। कौन का नाम हुआ। और पूछ देगा, सुनिए पूछ देगा, बच्चों बताओ आपतन कौन किसे कहते हैं। याद नहीं करना, ऐसे नहीं करना है, बोलना है क्या, अभिलाम। बोलना है सर अभिलाम और आने वाले किरण के बीच के कोण को आपतन कौन कहते हैं। नहीं समझा, फिर से समझो, नहीं समझा फिर से।
पूछेगा परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो बोलना है सर सबसे निचली वाली पुस्तक है, पुस्तक बी है। अभिलंब और लौटने वाले किरण के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। डी के ऊपर है, समझ गए? चलो समझ गए? तो इसका दो नियम को याद करवाते हैं। नियम को ही लिखने के लिए आता है, यह सब फालतू का है, यह सब समझने का है। नियम ही आएगा लिखने के लिए। पूछेगा क्वेश्चन आएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 1 नंबर में आएगा, बोलना है 2 नियम। अगर आ गया प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, दर्शाइए, परिभाषित करे, कैसे करना है। पहले आपको फिगर बनाना होगा, चित्र को बनाना होगा, तभी सबको दर्शाना होगा नाम। अगर नाम दर्शा लिया तो आपको 2 नियम आज हो गया। पहला नियम अब देखो, पहला नियम क्या है, पहला नियम समझो। पहला नियम क्या है मेरा, देखो पहला नियम क्या है। यहाँ एक बिंदु बना हुआ है, सतह है, और यह बिंदु है, यहाँ बिंदु है। बोलना है पहला नियम क्या, सर आने वाले किरण, जाने वाले किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हो, उसे हम प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कहते हैं। नहीं समझा? फिर से बोलना है कैसे, आने वाला किरण, जाने वाला किरण, सर और जो अभिलंब डाले हैं तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हैं, उसे हम प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। तो पहला नियम याद हुआ? नहीं हुआ? फिर से देखो, नहीं हुआ तो फिर से एक बार फिर से कॉपी कलम में लिखते जाइए। एक बार ध्यान से, आने वाले किरण, जाने वाले किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हो, उसे हम प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। अध हो गया। अब दूसरा नियम क्या है, बोलना है क्या, सर आपतित किरण, इसको छोड़ो, आपतित किरण को नहीं लो। बोलना है सर आई बराबर आर को हम दूसरा नियम कहते हैं। आई बराबर आर को हम क्या कहते हैं, दूसरा नियम। आई का नाम क्या है और आर का नाम क्या है, इसको लिखना होगा। तो अगर नहीं हो आता है लिखने, अगर नहीं भी आता है लिखने, इतना तो भी लिखेगा तो कम चल जाएगा, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, बोलेंगे आपतन कोण, आई का नाम क्या है, आपतन कोण, और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, जो मेरा परावर्तन का दूसरा नियम होता है। मान लो इसका कहने का मतलब हुआ आई बराबर आर और यह 50 डिग्री का कोण है, तो ये भी मेरा 50 डिग्री का ही कोण होगा। अगर यह मेरा 45 डिग्री का कोण बना तो यह मेरा 45 डिग्री का कोण बना। प्रकाश के परावर्तन के यही 2 नियम हैं और इसके अलावे तीसरा कोई नियम नहीं है। तो आप लोग बताइए, आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम को समझ में आया? अगर आया तो मेरा वीडियो कैसा लगा, और ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त, फ्रेंड, अपना ग्रुप सभी में मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अपने फ्रेंड लोग भी अच्छे तरह से समझ सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।